नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल LKTS IQ में। आज मैं डेडिकेटेड वीडियो ओलंपिक पे लेकर आया हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन एसएससी के, आरआरबी के जितने भी एग्जाम है, जेई, टीसी, टीटी, एलएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, पुलिस के या फिर अदर स्टेट के भी एग्जाम हैं जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 90% चांस रहेंगे कि यही रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ओलंपिक से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 23 जून 1894 में। इस हेडक्वार्टर कहाँ पर? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ओलंपिक डे भी 23 जून को ही मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो एक तो यही है, पूछा जाएगा कि 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसी से क्वेश्चन बन जाता है। हेडक्वार्टर लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसकी कितनी समितियां हैं? तो 205 राष्ट्रीय समितियां हैं। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दमित्री विकेलस थे, और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं थॉमस वाक हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था अर्जेंटीना से है ये, तो यही पूछा गया था, थॉमस वाक कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से हैं। ठीक है, ओलंपिक की स्थापना जो शुरुआत हुई थी ग्रीस, एथेंस से हुई थी। आयोजन 4 वर्ष में होता है। और इसमें जो रिंग आपने देखा होगा, तो वो 5 रिंग होते हैं। 5 रिंग जो कि प्रेजेंट करते हैं महाद्वीपों को। और ये डिजाइन दिया था पीरेडी कोपार्टी ने, दिया था 1913 में डिजाइन दिया गया था इनके द्वारा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब ये जो 5 कलर्स हैं, ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड, तो ये कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ब्लू है यूरोप को, ब्लैक है अफ्रीका को, येलो है एशिया को, ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया को, रेड है अमेरिका को। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो येलो, एशिया वाला रहेगा। ठीक है, भारत का हॉकी में जो प्रदर्शन है वो आप देखेंगे कि लगातार 6 गोल्ड मेडल, 1928, 32, 36, 48, 52, 56, ये जो लगातार मेडल हैं भारत ने जीते थे हॉकी के क्षेत्र में, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक 1960 वाला है, रोम इटली में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने किसमें से नहीं जीता था। ठीक है, तो आपको 6 के 6 याद रखने पड़ेंगे इनमें से। 28, 32, 36, 48, 52, 56, ये आपको डायरेक्टली एक बेस पे मिल जाएगा। 28 याद करना है, और इसमें 4 4 साल के उपरांत में होता है, तो 4 4 जोड़ते जाएंगे आपको ये कंटिन्यू पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक उसके बीच में जो 60 में हुआ था, 1960 में, तो ये रोम इटली में हुआ था। इसमें भारत हारा था, वो भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्योंकि विनर रहा था, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी, क्योंकि इसमें रजत पदक जीता गया था, पाकिस्तान विनर रहा था इसलिए। और 1964 में टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था, और गोल्ड गोल्ड मेडल जीता था भारत ने, और पाकिस्तान को ही हरा के जीता था। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्ट गोल्ड ज़्यादा पूछा जाता है कि लास्ट गोल्ड कब मिला था भारत को? तो मास्को वाले में लास्ट गोल्ड मिला था, 1980 के मास्को में गोल्ड मिला था। और दो जो ब्रॉन्ज आए हैं 2020 वाले में, टोक्यो जापान के, और 2024 पेरिस फ्रांस। ये अभी फिलहाल में ही मिला है। ओलंपिक संघ का वो स्थापना कब की गई थी? 1927 में। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट पीटी ऊषा है। पीटी ऊषा से एक क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन पूछा था, एसएससी ने पूछा था कि ये रनर है। पहले बात तो पीटी ऊषा को आप ध्यान में रखिएगा कि ये धावक हैं। और ये 1984 का जो गेम हुआ था उनमें से ब्रांज मेडल से ये चूक गई थी, कुछ ही सेकंडों में, 0.001 सेकंड से चूक गई थी। इस वजह से पूछा था, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था इस वजह से। अब बात कर लेते हैं भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल, कितने मेडल जीते हैं? 41। 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज, जिनमें से 8 तो गोल्ड भारतीय हॉकी टीम ने ही जीते हैं, और एक अभिनव बिंद्रा,
जो कि शूटर हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बीजिंग 2008 में, तो ये आपको याद रखना है, बीजिंग 2008 वाले में जीता था। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में टोक्यो जापान वाले में 87.58 मीटर फेंक करके, भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, भाला खेल से संबंधित है। खेल जरूरी है, पता होना चाहिए कि किस खेल से संबंधित हैं। सिल्वर मेडल की बात करें तो नॉर्मन पिचर्सन ने शुरुआत करी थी, 2 सिल्वर प्राप्त करे थे पेरिस ओलंपिक 1900 वाले में। भारतीय हॉकी टीम ने भी एक सिल्वर 1960 रोम इटली वाले में जीता था, पाकिस्तान को ही हरा करके। और इसमें से जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, सुशील कुमार पूछेगा, वेट लिफ्ट कुश्ती में सबसे पहले कौन मेडल जीता था, तो वो सुशील कुमार। क्या खेलते हैं? कुश्ती, कुश्ती खेल से संबंधित है, ठीक है, लंदन 2012 वाले से संबंधित है। और विजय कुमार ने भी जीता था रैपिड पिस्टल 25 मीटर वाले में, तो विजय कुमार को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा पूछेंगे कि ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, और ये 49 किलोग्राम में खेलती हैं। और रवि कुमार दहिया ये 57 किलोग्राम में फ्री स्टाइल कुश्ती में। टोक्यो जापान में जीता था इन्होंने, ठीक है। एक मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ब्रांज मेडल में से एक है, कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल सिडनी 2000 में जो हुआ था ये गेम, और ये वेट लिफ्टिंग में ही इन्होंने जीता था। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये महिलाओं में पहली महिला हैं जिन्होंने पहला मेडल भारत की तरफ से जीता था, और किसी भी मेडल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और पहला मेडल है इन्होंने जीता था महिलाओं में भारत में। टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें से चर्चा कर लेते हैं। 2020 वाला जो हुआ था वो एक गाना की तरह ही है, 1 2 का 4 1, यानी कि गोल्ड सिल्वर 2 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7। तो टोटल पूछ लेगा कि कितने जीते थे, तो इतना। अब गोल्ड मेडल में से नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। दो जो सिल्वर आए थे, रवि दहिया जो कि कुश्ती से हैं, और मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, तो ये दोनों कंफर्म याद होना चाहिए, दो, ठीक है। चार थे तो चार में से आप उनका गेम याद करके रखिएगा कि पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, भारतीय हॉकी टीम तो आप जानते ही हैं, और लवलीना बोरगोहेन वेल्ट वेट से हैं संबंधित, और बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम कुश्ती से रिलेटेड हैं। तो आपको इनके गेम पता होने चाहिए क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, जो पेरिस ओलंपिक हुआ है वो कौन से नंबर का है? 33वें नंबर का, ठीक है। रैंक कौन सी है? 71 है। और टोक्यो ओलंपिक में कौन सी थी? 48 नंबर की थी, ठीक है। इसमें से जो मेडल जीते हैं इन्होंने, तो 0 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 6 मेडल जीत लिए, ठीक है। नीरज चोपड़ा से, जो कि आज सभी लोगों ने लगा के रखी थी कि इस बार भी गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 88.45 मीटर फेंक करके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि गोल्ड मेडल जीता फिर किसने है, तो अरशद नदीम है, पाकिस्तान से हैं, और इन्होंने सन 92.97 मीटर फेंक करके गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इसमें से बात कर लेते हैं कि 5 लोग जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो कौन कौन हैं। तो मनु भाकर मिश्रित में सरबजोत सिंह के साथ में स्वप्निल कुसाले, ये तीनों शूटिंग से संबंधित हैं। मनु भाकर हरियाणा से हैं। भारतीय हॉकी टीम ने जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और सिल्वर मेडल मिला है जर्मनी को, गोल्ड मेडल मिला है नीदरलैंड को। अमर सहरावत ये 57 किलोग्राम की कुश्ती में खेलते हैं, झज्जर हरियाणा से ही है, ठीक है। ज़्यादा अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान। टोटल मेडल पूछेगा कि पहले नंबर में जो यूनाइटेड स्टेट है कितने जीते हैं, तो 126 जीते हैं, और गोल्ड जो पूछ लेगा तो 40 जीते हैं, ठीक है। और चाइना में से पूछ लेगा तो कहेगा कि चाइना का बताओ कितना जीता है, तो आप बताओगे कि 91।
टोटल मेडल हैं। अच्छा, आगे देख लेते हैं कि शीतकालीन जो ओलंपिक होने वाले हैं, इटली में होंगे, मिलान और कार्टिना में। ठीक है। और ग्रीष्मकालीन जो होने वाले हैं 28 और 32 वाला जो होगा, तो सबसे पहले होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों याद करके रखिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसमें आप बिल्कुल 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 4 नए गेम जो जोड़े गए हैं, ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 हैं। मैस्कॉट क्या है? द फ्रीजेस। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। ओलंपिक सेरेमनी में कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल थे। ये बैड टेबल टेनिस खेलते हैं, सॉरी टेबल टेनिस खेलते हैं। और पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। वो क्वेश्चन बहुत यही पूछेगा, समझ लीजिए। क्लोजिंग सेरेमनी मनु और श्रीजेश, मनु भाकर, श्रीजेश। श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है। मनु भाकर जो हैं, ये शूटर हैं, 10 मीटर राइफल में खेलती हैं, पिस्टल में।